सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं LRTF का फॉर योर प्रैक्टिस। सो मैं चाहता हूँ कि आप इसको वीडियो को यहीं पे पॉज कर दें और एक बार खुद से इसका एवरेज वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम निकाल के देखें। बाद में इस वीडियो से कंपेयर करें हम कहाँ गलती कर रहे हैं। सो मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। सो हमें इसका पहले बनाना है गैंट चार्ट। और पहले प्रोसेस टी इक्वल टू 0 पे कोई प्रोसेस नहीं है, 1 पे आ रही है। कौन सी? P1 बर्स्ट टाइम कितना है? 10। तो हम इसको पहले 2 तक चलाएंगे क्योंकि 3 तक चलाएंगे, 3 तक कोई प्रोसेस नहीं आ रही, तो इसका बर्स्ट टाइम रह जाएगा 8। 3 पे P2 आ गई, बर्स्ट टाइम किसका ज़्यादा है? फिर भी P1 का ही ज़्यादा है, तो P1 कंटिन्यू करेगा कितना? 5 तक। मुझे 5 तक कंटिन्यू करेगा। सो इसका ये रह जाएगा 6 रह जाएगा। 5 पे हमारे पास P3 आ गई और इसके बाद में ये P1 ही फिर से ज़्यादा P1 और P2 और P3 में कंपैरिजन होगा। P1 का बर्स्ट टाइम सबसे ज़्यादा है, सो ये सबसे लॉन्गेस्ट जॉब है। सो ये P1 ही बाद में फर्दर एग्जीक्यूट होगा। ये एग्जीक्यूट होगा P1 कब तक? 6 तक। और यहाँ पे ये 5 हो गया। फिर बाद में ये दोनों में बर्स्ट टाइम सेम हो गया। फिर बाद में अराइवल टाइम चेक करेंगे। P1 पहले अराइव हुआ तो P1 ही एग्जीक्यूट होगा। बाद में P1 कब तक? 7 तक एग्जीक्यूट हुआ। सो इसका ये 4 रह गया। 7 पे हमारे पास P2, P3 और P4 में सबसे ज़्यादा बर्स्ट टाइम किसका है? लॉन्गेस्ट जॉब कौन सी है? P4 है। P4 एग्जीक्यूट होगा। 8 पे इसका कितना रह जाएगा? 6 रह जाएगा, फिर भी लॉन्गेस्ट रहेगी। और 9 तक ये चलेगा तो इसका ये बर्स्ट टाइम कितना रह जाएगा? 5। सो यहाँ पे इन दोनों में से अगर हम कंपेयर करेंगे तो अराइवल टाइम किसका कम है? P2 का। सो P2 एग्जीक्यूट होगा। P2 एग्जीक्यूट होगा कितने टाइम के लिए? गाइस आपको इसमें क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप चलना है। आपको डायरेक्ट नहीं P2 को एग्जीक्यूट करा देना 2 या 3 सेकंड के लिए, एक सेकंड एग्जीक्यूट करवाएंगे। अगर आपने पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि in SRTF the shortest job will remain shortest, but in LRTF the longest job will change every second। हर सेकंड के साथ लॉन्गेस्ट जॉब चेंज होती रहेगी, क्योंकि शॉर्टेस्ट जॉब तो यार अगर एग्जीक्यूट कर देंगे वो शॉर्टेस्ट ही होती रहेगी। लॉन्गेस्ट जॉब का क्या है? उसको एग्जीक्यूट करते जाएंगे, वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो छोटी हो जाएगी, वो लॉन्गेस्ट नहीं रहेगी। यही कॉन्सेप्ट है गाइस। अगर आपको ये समझ आ गया तो आप ये क्वेश्चंस इजीली कर लेंगे। सो अभी P2 हमारा एग्जीक्यूट हुआ 1 और ये हमारा 4 रह गया। फिर बाद में P4 एग्जीक्यूट हुआ 11 तक, तो इसमें भी 4 रह जाएगा। ये तीनों सेम है, अराइवल टाइम इसका ज़्यादा है। सो P1 12 तक एग्जीक्यूट होगा, 3 रह गया। फिर P2 13 तक, 3 रह गया। फिर ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा P4 14 तक। सो सबका 3-3-3 है, तो ये अब बाद में अल्टर शिफ्ट होते रहेंगे। सो P1 एग्जीक्यूट होगा 15, फिर P2 16, फिर P3 17, P4 18। सो ये यहाँ पे 2 रह जाएगा, ये 2 रह जाएगा, ये 2 रह जाएगा, ये 2 रह जाएगा। P4 एग्जीक्यूट हो गया। फिर से वही बात है, कंपैरिजन करेंगे। अराइवल टाइम किसका कम है? P1 का कम है, सो P1 एग्जीक्यूट होगा। मैं इधर लिख रहा हूँ गाइस गैंट चार्ट। तो यहाँ पे हमारे पास 18 तक एग्जीक्यूट हो गया था। फिर P1 एग्जीक्यूट होगा, 19 हो गया। इसका बर्स्ट टाइम कम हो गया, लॉन्गेस्ट जॉब नहीं बची। लॉन्गेस्ट जॉब इन तीनों में से डिसाइड होगी कौन सी है? P2 है, क्योंकि अराइवल टाइम कम है 20 तक। इसका 1 हो गया, फिर ये लॉन्गेस्ट जॉब नहीं रही 1 सेकंड के बाद। फिर ये कंपैरिजन होगा इनमें से अराइवल टाइम के हिसाब से। P3 एग्जीक्यूट होगा 21 में, 1 सेकंड के बाद ये लॉन्गेस्ट जॉब नहीं रहेगी। फिर बाद में P4 आ जाएगा। सो ये एग्जीक्यूट होगा 22 तक, ये 1 रह जाएगा। फिर बाद में एक सेकंड चला देंगे, पूरा एग्जीक्यूट हो जाएंगे 23, 24, सो ये एग्जीक्यूट होगी सारी प्रोसेसेस। सो इसका कंप्लीशन टाइम कितना है? 26, 25, 24, 23। सो टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम।
सो ये हो गया 22, ये हो गया 21, ये हो गया 20, ये हो गया 19। तो इसको हम ऐड कर देंगे। ये हो गया 40, 50, 60, 70, 82। और अभी हम इसमें वेटिंग टाइम निकालेंगे। टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, टर्न अराउंड टाइम 22 है, बर्स्ट टाइम ये 10, ये वाला कैलकुलेट करना है। इसमें ये हो गया 12, 16, 17, 12, इसका एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 17, एक कैरी आया 57। सो हमारे पास आ गया एवरेज टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू 82/4 20.5 आ गया इसमें। सो एवरेज वेटिंग टाइम कितना आ गया 57/4 14.25। सो ये गाइज ये रहा हमारे पास ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आप आई होप आपको समझ आ गया होगा, आपने ट्राई भी किया होगा। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है सो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन क्वेश्चंस की। अगर प्रैक्टिस करेंगे आपका ये कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगी और आपके गलत करने के चांसेस कम रहेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो।